नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने स्वच्छंद आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों में से सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि बीपीएससी 71st का रिजल्ट कब आएगा प्री का। दोनों को इंतजार है, एक वो जो 70 का मेंस लिखे हैं उनको इंतजार है कि 70 का मेंस का रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा जो वर्ग है जो 71st के पीटी का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग कॉमन हैं दोनों में। सबसे पहले मैं एक अपना अनुमान आपको बता दूं कि 71st प्रीलिम्स का रिजल्ट पहले आएगा, ये कंफर्म अनुमान है। पूरा जो समूह है अपना इसमें लगा हुआ है कि पता किया जाए किसका रिजल्ट कब आएगा। तो कुछ बच्चे जो हैं हमारे इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगले सप्ताह पीटी का रिजल्ट आ जाएगा 71st का। 14 को आ सकता है, 14 अक्टूबर को आ सकता है, या 16 अक्टूबर को आ सकता है। लेकिन अक्टूबर के इस दूसरे सप्ताह में निश्चित तौर पे तीसरा सप्ताह। तो आज जो तारीख है, आज 9 है, 9 या 10 है आज ना। तो आपको 3-4 दिन और इंतजार करना होगा, उसके बाद पीटी का रिजल्ट आएगा। ये जो स्थिति होती है ना जिसमें आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा टफ टाइम होता है। मेरा एक बच्चा है रजनीश, कल शाम को आया था और उसका पहला स्टेटमेंट था, सर वो 71st के प्रीलिम्स का को लेके कंफर्म है, तो वो चिंतित है कि कब रिजल्ट आएगा और उसके कारण मन नहीं लग रहा पढ़ने का। ये स्वाभाविक है कि आप यदि रिजल्ट के इंतजार में हैं तो आपको पढ़ने में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको एनी हाउ मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, तो कुछ कुछ शुरू कर दिया जाए। तो ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं कि आप किस तरह से अभी आप अपनी तैयारी को दिशा दें और रिजल्ट आने तक आप क्या ऐसा स्टार्ट कर दें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर बीपीएससी 71st मेंस। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है कि आपको एक टेस्ट सीरीज कम को क्रैश कोर्स उपलब्ध कराऊं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट बेस्ड क्लास दूं आपको, यानी संभावित मुद्दों पर चर्चा हो और उत्तर लेखन में किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं, क्या रचनात्मकता उत्तर लेखन में दिखाई जा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ जो भी फैकल्टी समूह। आपको पता है, यदि आप इस चैनल पे पहले से सक्रिय रहे हैं तो एक लंबे समय से हम आपको मुख्य परीक्षा को लेकर तैयार करते रहे हैं। लेकिन ये इस बार जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं बहुत ही मॉडर्नाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी और चैनल के माध्यम से भी। इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके का गाइडेंस देंगे कि आप अपने आंसर्स को किस प्रकार से बेहतर लिखें। क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस है। देखिए, बच्चा पीटी निकाल लेता है तो फिर वो वहां वो किस स्थिति में होता है मेंस को लेके, और वो सोचता है कि पहले रीडिंग मार ले, फिर हम कुछ नोट्स बना ले और फिर सीधे एग्जाम में लिखना। गलत तरीका है। रीडिंग मार लें ये अच्छी बात है, नोट्स बना लें ये भी अच्छी बात है, लेकिन सीधे एग्जाम में लिखने से पहले आपको एक बार विभिन्न संस्थानों में जहां कहीं भी आपकी संतुष्टि, आपकी मानसिक संतुष्टि जहां मिल रही है आपको, वहां आप एक बार छद्म लेखन अभ्यास, मॉक टेस्ट जिसको आप कहते हैं, वो जरूर लगाइए। क्या होता है कि जो दिमागी तौर पे आप तैयार करते हैं, जिसको आप ख्याली पुलाव के रूप में आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं, जब तक आप एक बार उसको लिखित रूप नहीं देंगे ना, तो आप अपने आप को उसमें नहीं पाएंगे, अच्छे अंग नहीं ला पाएंगे। कई सारी ऐसी रचनात्मकता है जो आपके अंदर होती है, लेकिन उस रचनात्मकता को जगाना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है, टीचर को नॉक करना पड़ता है। हनुमान जी वाली हालत होती है अभ्यर्थियों की। लंका किनारे बैठे होते हैं, सब चिंता में होते हैं, और फिर जामवंत जो है वो शिक्षकों की भूमिका में, मेंटोर की भूमिका में होते हैं, और जामवंत रियलाइज कराते हैं हनुमान जी को कि आप चाहें तो कूद सकते हैं, लांग सकते हैं। तब जाके हनुमान जी को जब उनकी शक्ति की याद दिलाई जाती है तब वो कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिश करते हैं तो वो अपने को सफल पाते हैं। तो रचनात्मकता में किस प्रकार की रचनात्मकता आप अपने उत्तर में लाएंगे, उस पर चर्चा करने के लिए हम आपको आज यहाँ पे शामिल कर रहे हैं वीडियो में, यदि आप देख रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात है, एक सामान्य उत्तर लेखन जो होता है
वो कैसा होता है, और एक जो रचनात्मकता वाला उत्तर होता है वो कैसा। सामान्य उत्तर में बच्चा जो है हर बारी में क्या करता है, यूनिवर्सिटी स्टाइल में आंसर्स लिख देता है। जैसे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस देखा, उसके कीवर्ड्स देखे और शुरू हो गया, और अनवांटेड तरीके से जो सो लिख के भर देता है। जैसे आप 12th 10th 9th के एग्जाम में सुनते होंगे कि कोई बच्चा गाना लिखाया तो कोई कुछ लिखाया। यहां गाना तो नहीं लिखते और कहानी भी नहीं लिखते, लेकिन सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं करते हैं कंटेंट को। देखते हैं कि 1857 पे क्वेश्चन है तो 1857 से संबंधित सारी बातों को लिख देते हैं। यहां बहुत जरूरी है समझना कि उन्होंने क्या मांगा था 1857 से जुड़ा हुआ। यदि उन्होंने 1857 के कारण मांगे हैं तो कारणों पे विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। तो ये जो अभ्यास मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और पूरा टीम मिलके कर रहे हैं। इसमें जीएस भी शामिल है और ऐसे भी शामिल है और टेस्ट सीरीज भी शामिल है। जो केवल टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो दोनों चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो दोनों के लिए जुड़ सकते हैं। इस बार क्या होगा, हर टेस्ट के बीच में 3 दिन का, मैक्सिमम 4 दिन का गैप होगा, और उस गैप में आपको अगले टेस्ट के लिए, शुरुआत के 5 टेस्ट हमने ऐसे बनाए हैं जो हम प्रिपेयर भी खुद ही कराएंगे, और फिर आपसे लिखवा के चेक करके आपकी कमी आपको बताएंगे और कमी को दूर करने का रास्ता बताएंगे। और आगे के जो टेस्ट डिजाइन होंगे वो आप खुद तैयार करके देंगे, लेकिन क्लासेस चलती रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कंप्लीट क्लासेस आपको ऑर्गेनाइज करके हम देंगे। तो चलिए इतना ही है। हम थोड़ा बता दें इस कोर्स के बारे में आपको कि हम आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम, दोनों ही माध्यम में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक्सपर्ट के लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी और सारे टॉपिक के, और टेस्ट के एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल होंगे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग की तहत हम आपको आंसर्स में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को यूज करने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। देखो, केवल मॉडल बता देना, केवल मॉडल यदि हम बता दें कि ये बैलेंस मॉडल यूज करो, फ्लोचार्ट मॉडल यूज करो, इक्वेशन मॉडल यूज करो, या फिर आप उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज करो, जैसे वेन डायग्राम यूज करो या ग्राफ यूज करो, तो ये सारा बताने से काम नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी के क्वेश्चंस के आंसर्स को यदि हम बेहतर तरीके से आपको बना के दिखाएंगे ना, उन मॉडल के यूटिलाइजेशन को, तो अप्लाइड नॉलेज ही आपको ट्रेन करेगा। तो ट्रेनिंग में हम ये प्रोवाइड करेंगे। 13 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेट भी मेंशन है, 14 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा टेस्ट। और इसमें हम जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ, हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम में पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। आपके मॉडल आंसर्स का पीडीएफ इसमें मिलेगा और कुछ कंटेंट्स के पीडीएफ होंगे। 6 सेक्शनल टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हम सेक्शन बांट रहे हैं। जीएस का 3 सेक्शन है, फिर जीएस 1 का 3 सेक्शन है, जीएस 2 का 3 सेक्शन है, तो 6 सेक्शन में हम इसको चला रहे हैं। और 10 फुल टेस्ट हम आपको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 10 फुल टेस्ट क्या है, मतलब हर एक सेट का, जैसे 2 जीएस पेपर है तो जीएस का हम यदि 2-2 टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, 3-3 टेस्ट, तो 3-3 6 हो जाएगा। 3 जीएस 1 का, 3 जीएस 2 का और 3 एसए का, तो 3 9 टेस्ट। एक कंबाइंड टेस्ट है, बोनस टेस्ट, जो हम चाहते हैं कि फाइनल टेस्ट के रूप में हम ऑर्गेनाइज करें। मॉडल आंसर्स पेपर कह जाएंगे, टेस्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल आपको मेंस के लिए 100% प्रिपेयर किया जाए। देखिए, 2 बातें हैं। एक, वैसे छात्र समूह है हमारे साथ, लास्ट टाइम लगभग 100 से ज्यादा बच्चों ने हमारे पास 70वीं मेंस पेपर लिखा है। तो जिन लोगों ने मेंस का पेपर लिखा है वो ऑफलाइन जुड़े हुए 100 लोग के लगभग हैं। तो उन लोगों को जरूरत है कि वो आंसर राइटिंग कंटिन्यू करें, ताकि जो चीजें तैयार हैं वो अप टू डेट हो जाए, और जो पिछले बार आप नहीं कर पाए क्रिएटिविटी, वो इस बार अच्छे से इंप्लीमेंट करें। और जो लोग फ्रेश हैं, जो नए हैं, जो इस बार ही मेंस के लिए तैयार हुए हैं, उन लोगों को शुरू से जीरो से स्टार्ट करने के लिए ये जो हम टेस्ट के बीच का क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेरी हो, पूछना हो, कोई क्वेश्चन, आप किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, तो नंबर है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, वो है 8826017637। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओल्ड स्टूडेंट्स को फी में हम 50% का ऑफ देंगे,
हर एक फी में। यदि वो कंबाइंड टेस्ट सीरीज और क्लास दोनों लेते हैं तो भी 50% ऑफ होगा। ओल्ड स्टूडेंट को केवल पहले का जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी आपने किया है हेल्प, उसका एक स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और हम आपको 50% ऑफ कर देंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको कॉपरेट करना होगा, पूरा कॉपरेशन जरूरी है ताकि हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें और 100% आपको कॉपरेट कर पाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, लिखिए ज्यादा, और लिखने के बाद आप अपने को जांचिए कि व्याकरणिक रूप से कितना बेहतर लिख रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज लिख रहे हैं, और वाक्य लिखते समय शब्द जो लिख रहे हैं आप हैंडराइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ओवरऑल आपका सिलेक्शन पीटी पे डिपेंड नहीं करता है, सिलेक्शन आपका किस पे डिपेंड करता है, मेंस पे। तो मेंस को लेकर के आप सीरियसली पढ़ना शुरू कीजिए और माइंड फ्रेश रखिए साहब। देखिए, जितना अभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा ना, जितने आप एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, उतना ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, उतनी अच्छी पोस्ट आप ले पाएंगे और उतना अच्छा ऑफिस आपका फ्यूचर में होगा। ऑल द बेस्ट, पढ़िए मन से। धन्यवाद।